हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले आप सबको आरएस की वैकेंसी के लिए। आपको जैसा कि बताया है, राजस्थान में आरपीएससी ने 733 पोस्ट की आरएस की वैकेंसी कल रिलीज़ की है। इसमें आप सभी को अब तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कब तक होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के मंथ में होने की संभावना है, फर्स्ट ऑफ वीक इन दिसंबर के पहले वीक में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसके बाद हमें बुक कौन कौन सी पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को सोर्स लिमिटेड रखने हैं। हम लोगों को जो रिसोर्स हैं हमारे, जो भी बुक हम लोग पढ़ते हैं वो बुक्स हम लोगों को कम करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की हमने 4-5 बुक ले ली और उन्हीं को पढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ बता दी, किसी ने कुछ बता दी और हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, एक सब्जेक्ट की एक बुक सेलेक्ट करनी है। और वो बुक ऐसा नहीं है कि किसी ने बताई तो उसके अकॉर्डिंग, जिससे आप पढ़ते आ रहे हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, जो बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं उस जो भी सूटेबल है आपको, वही बुक आपको प्रेफर करनी है आपके स्टडी के लिए, और उसी का रिवीजन करना है बार बार। और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फर्स्ट आपकी तैयारी की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहले राजस्थान भौतिक स्वरूप या फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान आपने पढ़ा चैप्टर। अब उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन हैं, जैसे कि 50 या 100 क्वेश्चन हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सोल्व करते हुए आप देख भी सकते हो सोल्यूशन क्या है क्या नहीं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप उसको सोल्व करो तो आप उसको रैंडमली सोल्व कर सकते हो, जिसमें आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बुक आपको कलेक्ट नहीं करनी है, सोर्स आपको लिमिटेड लेके चलना है। ठीक है, सोर्स के बारे में भी कभी वीडियो होगी तो इसमें मैं बना के बताऊंगा आपको कि आप कौन सा सोर्स चूज कर सकते हो, अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अगर आपको कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप उसमें कोई जो सोर्स है वो मेरे अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट इसमें मार्क ज़्यादा देने वाले हैं जो कि इजीली कवर हो सकते हैं, वो आपको प्रायोरिटी पे तैयार करने हैं। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। ये हो सकता है आपसे सोल्व ना हो पाए या पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाए, तो आपको कुछ इतने सोर्स कंप्लीट करके रखने हैं जिसमें से क्वेश्चन गलत ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो लगभग 100 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल में। अब 200 मार्क्स में से हर बार से ज़्यादा गई थी, तो इस बार भी हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए, 110 कट ऑफ जा सकती है, या हो सकता है पेपर टफ आ जाए तो कट ऑफ क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि सर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, कैसे जा रही है। कट ऑफ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और डिपेंड करता है पेपर कैसे आता है। आपको आपके तैयारी पे ध्यान रखना है कि तैयारी आप कितनी अच्छी कर रहे हो। आप अगर पिछली बार फेल हुए हो तो उससे बढ़िया तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप इतना एफर्ट लगा रहे हो कि आप पेपर पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। टाइम काफ़ी है आपके पास, अभी 3.5 मंथ है, तो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। सोर्स आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे इसके लिए। हो सके ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, अभी आप कोई अभी कोचिंग ज्वाइन करना चाहोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, हो सकता है वो फास्ट ट्रैक पे कोर्स ना चले, पूरी डिटेल में कोर्स चले। ठीक है, तो कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे आप तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको सोर्स कौन कौन से चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, तो आई विल टेल यू द सोर्सेस suitable for the preparation of RS examination. Okay, thank you so much and all the best for your preparation.